तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है तीन ठग और ब्राह्मण। एक समय की बात है, एक जंगल में तीन ठग यानी कि लुटेरे रहते थे। उस जंगल में उन तीनों का ही राज था। वे तीनों बहुत चालाक थे और जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बातों बातों में ही ठग लिया करते थे। एक बार ऐसा ही धोखा एक बड़े ही ज्ञानी ध्यानी पंडित तोताराम जी के साथ हुआ। एक दिन पंडित तोताराम अपनी बकरी को लेकर जंगल से जा रहे थे। तभी उन तीनों ठगों की नजर उनकी बकरी पर पड़ी। मोटी ताजी बकरी को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। तीनों ने मिलकर पंडित जी से बकरी हड़पने की योजना बनाई। वे तीनों जंगल में अलग अलग स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर पंडित जी जैसे ही पहले ठग के पास पहुंचे तो वह बोला, राम राम पंडित जी, आप ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, यह कुत्ता नहीं बकरी है। तब पंडित जी ने कहा कि ये बकरी मुझे गांव के प्रधान ने दी है। तो वह ठग बोला, पंडित जी, लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, यह बकरी नहीं, ये तो कुत्ता है। तो पंडित जी सोच में पड़ गए और उन्होंने अपनी बकरी को ध्यान से देखा। फिर कहा, नहीं नहीं, ये बकरी ही है, तुम मजाक कर रहे हो। और ऐसा कहकर पंडित जी आगे बढ़ गए। योजना के अनुसार थोड़ी दूरी पर ही दूसरा ठग खड़ा था। उसने भी पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, राम राम पंडित जी, आपका गधा तो बड़ा ही सुंदर है, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी फिर सोच में पड़ गए और अपनी बकरी को ध्यान से देखने लगे। उनके मन में भी विचार आ गया कि कैसे लोग हैं, दान के नाम पर भी धोखा करने लगे। बकरी बताकर मुझे ना जाने कौन सा जानवर दे दिया है, अब मैं इसका क्या करूँगा? और वे निराश हो गए, फिर भी आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही दूरी पर तीसरा ठग खड़ा था। वह भी पंडित जी से बोला, पंडित जी राम राम, आप ये बछिया लेकर कहाँ जा रहे हैं? अब पंडित जी के सब्र का बांध टूट चुका था। ये सुनकर पंडित जी को जोर से गुस्सा आया और वे बोले कि शर्म तो उस आदमी को आना चाहिए जिसने मेरे साथ धोखा किया है। गांव के प्रधान ने गरीब ब्राह्मण को सीधा साधा जानकर बकरी के स्थान पर ना जाने कौन सा जानवर दे दिया है, जो पल पल रूप बदल रहा है। कैसा घोर कलयुग आ गया है, अब लोग ब्राह्मणों के साथ भी धोखा करने लगे। अब पंडित तोताराम जी को पक्का विश्वास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें उस रूप बदलने वाले जानवर से डर भी लगने लगा। इस कारण उन्होंने उसे वहीं जंगल में छोड़ दिया और गांव के प्रधान को कोसते हुए अपने घर आ गए। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी किसी की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा ही नुकसान होता है। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है मूर्ख ब्राह्मण। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। एक बार उसने अपने गुरुजी से आज्ञा पाकर माँ दुर्गा की तपस्या करने का निर्णय लिया। गुरुजी की आज्ञा पाकर वह एक ऊंचे से पहाड़ पर तपस्या करने के लिए चला गया। कड़ी धूप, बारिश, ठंड, तेज हवाएं चलती रहीं, परंतु वह अपनी पूरी भक्ति के साथ एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता रहा। और इसी तरह लगभग 1 वर्ष बीत गया। उसकी कठोर तपस्या देखकर एक दिन माँ दुर्गा उस पर प्रसन्न हुई और उसे दर्शन दिए। माँ दुर्गा के दर्शन पाकर उस ब्राह्मण की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा और माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हो गईं और उन्होंने उसे एक वरदान दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं माते, आपके तो दर्शन ही काफ़ी हैं। परंतु माता की आज्ञा से उस ब्राह्मण ने उस वरदान को स्वीकार किया। तो दुर्गा माँ ने पूछा, बेटा बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो वह ब्राह्मण बोला कि आपकी मुझ पर असीम कृपा है, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, फिर भी अगर आप देना ही चाहती हैं तो मुझे संजीवनी बूटी दे दीजिए। फिर माँ दुर्गा ने उसे संजीवनी बूटी दी और कहा कि इसका उपयोग दुखी और बीमार लोगों के लिए करना। संजीवनी पाते ही वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और फिर उस संजीवनी को लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। वह रास्ते में सोचता चला आ रहा था कि अब तो मेरे पास संजीवनी बूटी है, अब तो गांव में मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो कि गांव के लोग मुझे गांव का मुखिया ही बना दें
और भी ना जाने क्या क्या ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे और वह ख्याली पुलाव पकाते हुए चला जा रहा था। परंतु रास्ते में चलते चलते उसके मन में शंका होने लगी कि क्या यह संजीवनी असली है, क्या यह काम करेगी। यही सोचता हुआ वह एक जंगल में आ पहुंचा। वह चलते चलते बहुत थक गया था, तो वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए घायल शेर पर पड़ी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस संजीवनी का प्रयोग इस शेर पर करूं। तो उस ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस शेर पर संजीवनी बूटी के पत्तों का रस डालना शुरू कर दिया। और जैसे ही शेर पर रस डाला तो मरा हुआ शेर जीवित हो गया। परंतु जैसे ही शेर उठकर खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ा तो ब्राह्मण डर के मारे इधर उधर भागने लगा। परंतु शेर की ताकत के आगे वह टिक ना सका और आखिर में उस भूखे शेर ने उस ब्राह्मण का ही शिकार कर डाला। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे काम करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं और आखिर में हम पछताते रह जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा पहले से ही सोच समझकर सारे काम। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है बेमतलब उपकार। बच्चों, क्या आप जानते हो कि मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाता है? आप भी संक्रांति मनाते होंगे ना? उस दिन आप क्या क्या करते हो? तिल से नहाते हो, लड्डू खाते हो, पतंग भी उड़ाते होगे और आपके घर के बड़े लोग या मम्मी पापा तिल का दान भी करते होंगे। तो बच्चों, आज की कहानी भी इसी के बारे में है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही चालाक थी। वह किसी से भी अपना काम निकाल लेती थी। एक बार मकर संक्रांति का दिन आया तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज दान प्राप्त करने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा और तुम यहीं किसी भी पंडित को सूर्य भगवान के नाम पर तिल का दान कर देना। तो उसकी पत्नी गुस्से से बोली कि आप जैसे भूखे पंडित के यहाँ से भला किसी को क्या मिलेगा? आज तक इस घर में सुख से भोजन तक तो मिला नहीं है, ना अच्छा पहनने को मिला, तो दान के लिए तिल कहाँ से मिल जाएगा? तो ब्राह्मण बोला, ये सब कहना ठीक नहीं है। इंसान को हमेशा यह सोचना चाहिए कि यदि उसके पास खाने के लिए एक रोटी है तो उसमें से आधी रोटी उसे किसी भूखे को दे देनी चाहिए। भूखे को रोटी खिलाने से ज़्यादा सुख किसी और दान में नहीं है। ब्राह्मण ने आगे अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तुम थोड़ा सब्र रखो। जब आज तुम दान करोगी तभी तो प्रभु हमें कुछ देंगे। और ऐसा कहकर वह दूसरे गांव को चल दिया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत लालची थी। उसने सोचा कि दान के बदले मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उसने सोचा कि मेरे पास थोड़े से तिल हैं, कौन पैसे खर्च करे, मैं इन्हीं को दान कर देती हूँ। और ऐसा सोचकर उसने पुराने तिल धोकर बाहर धूप में सुखाने रख दिए और अंदर अपना काम करने चली गई। तो बच्चों, आपने भी अपने घर में ऐसा देखा होगा ना कि सामान को धोकर सुखाया जाता है। तो ऐसा ही ब्राह्मण की पत्नी ने भी किया था। परंतु वह जब अंदर गई तो उसी बीच एक कुत्ते ने आकर तिलों को चाट लिया। परंतु वह बहुत चालाक थी। उसने सब देख लिया, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं इन तिलों को मोहल्ले में जाकर किसी से बदल लेती हूँ। यही सोचकर वह पड़ोस के एक घर में गई और बोली कि मेरे काले तिल के बदले मुझे सफ़ेद तिल दे दीजिए, क्योंकि मुझे सफ़ेद तिल ही चाहिए थे, परंतु मेरे पति गलती से काले तिल ले आए हैं। तो वह औरत मान गई और तिल लेने के लिए अंदर गई। परंतु उसके बेटे ने सारी बातें सुन ली और वह जानता था कि ब्राह्मण की पत्नी बहुत चालाक औरत है। उसने अपनी माँ से कहा कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, आप उसे तिल मत देना। और फिर उस औरत ने ब्राह्मण की पत्नी को तिल देने से मना कर दिया और ब्राह्मण की पत्नी उदास होकर अपने घर लौट आई। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी यह सोचकर दान नहीं करना चाहिए कि हमें उसके बदले में कुछ मिलेगा।
बल्कि हमें गरीबों की मदद करने के लिए उनको दान करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।